हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसियों से संबंधित एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अगर आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अभी अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वालों की बात कर रहे हैं कि अभ्यर्थी 40 वर्ष तक फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी की जो अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है, लेकिन अब इसको 35 वर्ष करने की क्या करी गई है, सिफारिश की गई है। देख लिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे घटाकर 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है, तो वो छात्र बाहर हो जाएंगे जो यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल का फॉर्म भरेंगे। क्योंकि लेखपाल की अधिकतम उम्र जो है वो आपकी 40 वर्ष होती है, जबकि यूपीएसआई की अधिकतम उम्र 21 से 28 वर्ष होती है। और अगर आप इसमें एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो ये आपकी उम्र बढ़कर के 33 वर्ष हो जाती है। और 33 वर्ष उन लोगों के लिए हार्मफुल होगी जो बेचारे 30 वर्ष के अभी हैं, क्योंकि 30 से 33 वर्ष वाले में तो यूपीएसआई में तो बाहर ही हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि इसे घटाकर 40 से 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद, ये भी सुन लो, अगर आप एक बार सरकार में आ गए या सरकारी नौकरी आपने ले ली तो दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना। यहाँ पर देख लो, साफ साफ लिखा है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके मिलेंगे। यानी कि अगर आपने एक गवर्नमेंट जॉब ले ली तो अलग से अगर आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं पहली वाली को छोड़ करके, तो केवल और केवल आप 2 ही डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है वो कौन किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। और देख लीजिए, बाकी मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। इसके अलावा एक बार ये मैंने आपको बता दिया, विद्यार्थी कर्मियों की विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार करने के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षित निर्धारित आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा समान वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30, ध्यान रख लो, जनरल वालों के लिए 40 से घटाकर 30। और आरक्षित वर्ग में सभी आ जाते हैं, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी, ठीक है। 35 वर्ष किए जाने की क्या की गई है, सिफारिश की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासन काल में जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो क्या, देखो, सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कर्मियों को अब अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने की सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। समझ रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपकी उम्र 40 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई
तो लेखपाल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये दुखमयी हो गया है, क्योंकि लेखपाल की उम्र 18 से 40 वर्ष ही होती है। और अगर आपने कर दी तो लेखपाल में तो लाखों बच्चे बाहर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल में, यूपीएसआई में तो चलो ठीक है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बाहर होंगे, लेकिन लेखपाल में तो लाखों बच्चे बाहर होंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लेखपाल की आयु सीमा ज्यादा है, जबकि यूपीएसआई की तो चलो ठीक है कम है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो भर्तियों पर मार पड़ेगी वो यही दो भर्ती हैं, और सबसे ज्यादा अवेटेड वैकेंसी भी यही दो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश की, लेखपाल वाली वैकेंसी और यूपीएसआई वैकेंसी। यूपीएसआई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर देखो, अभी ये केवल बात चल रही है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। अगर लागू हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जिन स्टूडेंट की एज 30 वर्ष से ज्यादा हो गई होगी, तो वो तो बिल्कुल भूल ही जाएं कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है ना। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उनका आंसर तभी मिल पाएगा जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। तो ये सारे जो आपकी, और ये जो न्यूज़ है वो आज ही की न्यूज़ है, अमर उजाला के फ्रंट पेज पे ही दी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर एक बात और की गई है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं और दूसरी सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं, तो केवल और केवल आपके पास दो ही मौके होंगे, ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बताओ, सारे डाउट क्लियर हुए हैं? फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।